जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आय, खर्चा और बचत पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट कॉमिक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। एक व्यक्ति का जो मासिक व्यय है उसकी मासिक बचत से कितना है? 66.2/3% अधिक है। मतलब उसका जो जो खर्चा है उसकी बचत से कितना है? 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, मतलब उसकी आय में भी 44% की वृद्धि हो रही है और उसके खर्चा है उसमें कितनी हो रही है? व्यय में कितनी हो रही है? 60% की वृद्धि हो रही है। दोनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उसके मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। तो उसका जो मासिक बचत था उसमें कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है? 1040 रुपये की। तो आरंभिक व्यय कितना था? तो शुरुआती जो उसका खर्चा था कितना वो खर्च करता था वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मेन इसका जो फॉर्मूला वो समझेंगे कि हम जानते हैं कि आय माइनस के व्यय बराबर होता है बचत। मतलब आय में से उसका खर्चा घटा दो तो क्या निकल आती है? बचत निकल आती है। या आय में से बचत घटा दो तो खर्चा निकल आएगा। तो आय माइनस के व्यय बराबर क्या होता है? बचत होता है। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे? आय, व्यय और बचत का अलग अलग हम लिख लेंगे। एक प्रारंभिक वाला लिख लेंगे, एक अंतिम वाला। अब इनमें रेशियो निकालेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले आय, व्यय, बचत ऐसे लिख लिया, प्रारंभिक लिख लिया और अंतिम लिख लिया। अब हमें जो डाटा दिया है पहली वाली लाइन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से कितना है? 66.2/3% अधिक है। कितना है? 66.2/3% अधिक। अब 66.2/3% अधिक है तो 66.2/3% को हमने फ्रैक्शन में लिखा, वो आया 2/3। तो एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं जो 3 का 66.2/3% कितना है? 2 है। तो 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो जो 5 बनेगा वो 3 का कितना होगा? 3 से 66.2/3% अधिक होगा, क्योंकि 3 का 66.2/3% 2 है। तो 3 में 2 जोड़ दूँ तो वो 5 हो जाएगा। तो 5 जो है वो एक तरह से उसका क्या हो गया? 5 उसका हो जाएगा खर्चा, क्योंकि उसका मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से कितना है? 66.2/3% अधिक। तो व्यय तो उसका 5 रुपये हो जाएगा, 5 यूनिट मान लो। और बचत कितना हो जाएगा उसका? 3, क्योंकि 3 का 66.2/3% 2 है। और उसका जी एक तरह से उसका क्या है? मासिक बचत है। ये एक बचत मान लो इसको, है बचत मान लिया, अगर हमने 3 मान लिया। और 3 से 66.2/3% अधिक, तो 3 का 66.2/3% है 2। तो 3 में 2 और जोड़ देंगे तो 5। तो 5 क्या हो गया? उसका व्यय हो गया। और बचत कितना? उसका 3 हो गया। जब व्यय उसका खर्चा 5 हो गया और बचत 3 हो गया तो आय कितनी होगी? खर्चा और बचत दोनों को जुड़ तो वो आय हो जाएगी। तो आय उसकी 8 हो गई। तो जी 8 यूनिट आय हो गई, 5 यूनिट व्यय हो गया उसका, और बचत कितनी हुई उसकी? 3 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? 8 और 5 और 3 का रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे? सवाल में कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम क्या करेंगे? 8, 5, 3 को लिख लेंगे। 800, 500, 300 मान लेंगे। तीनों में 100 का गुणा कर लेंगे 3 यूनिट में। तो जी 800 मान लो, आय उसका 800 रुपये है, 800 यूनिट मान लो। आय तो उसकी 800 यूनिट है, व्यय उसका 500 यूनिट है, और बचत कितना उसका? 300 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगर अब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें दिया है यदि उसके मासिक व्यय में 44% की वृद्धि होती है। मासिक व्यय में, अब मासिक व्यय मतलब उसका मासिक उसकी आय में, व्यय नहीं आय में। आय में कितनी हो रही है? 44% की वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभिक उसका आय है 800 यूनिट और उसमें 44% की वृद्धि हो रही है। तो 800 का 144% निकालेंगे, वो कितना है आपका? 1152। ऐसे करेंगे, 800 का वृद्धि हो रही है तो इसको 144 करेंगे, मतलब 100 में प्लस करेंगे। अगर उसमें कमी हो रही है तो 100 माइनस करते हैं। तो वृद्धि हो रही तो 800 का 100 + 44, मतलब 800 का 144% निकाल लेंगे। तो वो कितना है हमारा? 1152 आ गया। अब दूसरी फिर बोल रहा है लाइन में कि उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो रही है। और जो उसका मासिक व्यय था, प्रारंभिक मासिक व्यय कितना था? 500 यूनिट, और उसमें कितनी की वृद्धि हो रही है? 60% की। तो 500 का 160% निकालेंगे। तो 500 का 160% आ गया आपका 800 हो गया। 500 का 160% क्यों? 800 हो गया। और जो प्रारंभिक जो उसकी आय थी उसमें 44% की वृद्धि हो रही, तो 800 का 144% हो गया, 1152 हो गया। अब बचत क्या करेंगे? बचत कैसे निकालते हैं? आय में से व्यय घटा दें तो बचत हो जाएगा। आय आपका 1152 हो गई अंतिम आय, और अंतिम व्यय हो गया 800। तो 1152 में से 800 घटाया तो ये 352 यूनिट आ गया। और पहले कितना यूनिट था? 300 यूनिट था।
प्रारंभिक बचत थी आपकी 300 यूनिट और जो अंतिम बचत है आपकी 352 यूनिट। तो कितने की वृद्धि हुई यूनिट में? 52 यूनिट की वृद्धि हुई। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि मासिक बचत में कितने की वृद्धि होती है, इसमें रुपए में दिया, तो 1040 रुपये में वृद्धि हो रही है। तो जो 52 यूनिट है वो एक तरह से कितनी 104 1040 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मासिक बचत में ये तो रुपये में दिया डाटा, हमने यूनिट में निकाल लिया कि 300 से 352 हो रही है, तो 52 यूनिट की वृद्धि हो रही थी। तो जो 52 यूनिट है वो एक तरह से 1040 रुपये के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 52 यूनिट हो गया आपका 1040 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 1040 में 52 से भाग दे देंगे तो वो आ गया 20 रुपये। तो एक यूनिट हो गया आपका 20 रुपये के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि आरंभिक व्यय कितना है, मतलब शुरुआती खर्चा कितना है। तो शुरुआती खर्चा कितना था उसका? 500 यूनिट के बराबर था। शुरुआती खर्चा कितने के बराबर था उसका? 500 यूनिट के। तो आरंभिक व्यय मतलब 500 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 500 गुणा एक यूनिट जब 20 रुपये के बराबर है तो आरंभिक व्यय मतलब 500 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 500 में 20 का गुणा हो जाएगा। तो 500 में 20 का गुणा करेंगे तो 10,000 रुपये। तो उसका जो आरंभिक व्यय वो कितना आया आपका? आरंभिक व्यय आया आपका 10,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो उसका कितना है उसका प्रारंभ जो उसका आरंभिक व्यय कितना है उसका? प्रारंभिक व्यय आया आपका 10,000 रुपये। तो इसमें बस कुछ नहीं करना था। सबसे पहले जो ये डाटा दिया था 86 से 2/3% में, तो हमने इसमें एक बस अंदाज़ा लगा लिया कि आय को कितना माने, व्यय को कितना माने और बचत को कितना माने। और 86 से 2/3% का जब हमने फ्रैक्शन किया तो ये 2/3 आया। तो 3 को जब हमने बचत माना तो 3 में इतनी की वृद्धि हो रही है, इतना वृद्धि अधिक है। तो 3 का 86 से 2/3% 2 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तभी तो वो होगा इतना परसेंट अधिक। तो जो 5 बना 3 में जब 2 जोड़ गए तो 5 तो उसका व्यय हो गया और बचत उसका 3 हो गया। और आय क्या होती है? व्यय प्लस बचत होती है। तो आय फिर 8 मान ली। फिर इससे हमने 8 का मतलब कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो इसको 800 मान लिया, इसको 500 मान लिया, इसको 300 मान लिया। फिर दोबारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो है उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। तो लास्ट में उसकी बचत में 300 हुआ और इधर जो अंतिम आ रहा था वो कितना आ रहा है? 352। तो कितनी यूनिट की वृद्धि हो रही थी? 52 यूनिट। तो जो 52 यूनिट था वो एक तरह से किसके बराबर था? 1040 रुपये के बराबर था। तो 52 यूनिट 1040 रुपये के बराबर, तो एक यूनिट होगी 20 रुपये के बराबर। और पूछ क्या रहा था? आरंभिक व्यय। तो आरंभिक व्यय में कितना था? 500 यूनिट के बराबर मान रहे थे आरंभिक व्यय को। तो 500 यूनिट को निकाल ले कितने के बराबर? 10,000 रुपये के बराबर है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।